बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर ख़जाना का दावा है कि IMF के बड़े प्रोग्राम में जा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि शरह सूद भी कम होगा और मईशत दुरुस्त सिमत निकल पड़ी है। उनके इस दावे की तस्दीक या उनके इस दावे को तायीद जो है वो मिली मिफ्ता इस्माइल साहब के उस बयान से जो उन्होंने एक TV प्रोग्राम में दिया। क्या बात की, ज़रा वो सुनते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में आगे की तरफ अपने माहिरीन की तरफ चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा और उससे पहले औरंगज़ेब साहब ने कहा, दोनों बातें क्या दुरुस्त हैं? क्या पाकिस्तान की मईशत की सिमत, मैं ये नहीं कहता कि मईशत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो चुकी होगी या होने की तरफ जा रही होगी, लेकिन क्या हमने दुरुस्त सिमत का इंतखाब कर लिया है? इस पर ही आज सवाल करेंगे। खाकान नजीब साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में होंगे, लेकिन ज़रा पहले देख लेते हैं कि बात क्या की थी मिफ्ता इस्माइल साहब ने। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2-3 सवालात मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू और उससे पहले औरंगज़ेब साहब ने भी कराची में गुफ्तगू की थी, तो इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में 3 सवालात पैदा होते हैं। मैं तीनों ही आपके सामने छोड़ देता हूं ताकि ये एक मजमूई तबसरा हो जाए। एक तो उन्होंने कहा कि करेंसी मार्केट स्टेबल हो रही है और इंपोर्ट भी रोकी नहीं जा रही है। एक तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा, लेकिन इससे पहले ये बताइएगा कि उन्होंने नंबर्स बेहतर होने का दावा किया और कहा कि शरह सूद भी कम हो जाएगी अगर 2-3 महीने इस तरीके से चलता रहा और मईशत भी बेहतरी की तरफ जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो क्या दोनों का दावा, औरंगज़ेब साहब का और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब की तायीद, आप इससे मुत्तफिक हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी फवाद इस वक्त टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि किसी भी IMF प्रोग्राम में इकोनॉमी को बिहेव करना चाहिए। हम जितनी भी एम्पिरिकल स्टडीज देखते हैं IMF के प्रोग्राम्स की, उसमें हमें क्लियरली दिखाई देता है कि पहले 6 माह या साल में IMF के साथ इंगेजमेंट जो है वो एक मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में दिखा देती है। पाकिस्तान एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है। जो प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स, टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की गई, जिसका इंपोर्ट को रोकने में एक क्लियर पैगाम देता है वो उसको, उसकी वजह से मैक्रो स्टेबिलिटी आपको मुल्क में थोड़ी सी दिखाई दे रही है। उसका क्या मतलब है? रिजर्व्स का बिल्डअप है। जब रिजर्व्स का बिल्डअप होता है तो ऑब्वियसली इनफ्लोज बेहतर हुए हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारे डेट फ्लोज भी हैं, तो आपकी करेंसी में एक इनहेरेंट स्टेबिलिटी दिखाई देती है। पाकिस्तान में वो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है। उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने क्रैक डाउन किया स्मगलिंग पे और अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत पैसे वहां पे जा रहे थे और वो गुड्स पाकिस्तान में ही बिक रहे थे। और मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से ऑफ कोर्स चूंकि इकोनॉमी बिल्कुल स्लो हो गई है, प्राइवेट सेक्टर डिमांड टूट गई है, तो आपको रुपए की जो कदर है उसमें बेहतरी नजर आ रही है बिकॉज इंपोर्टेड गुड्स की भी डिमांड टूट गई है। ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी की मैक्रो स्टेबिलिटी। जो तीसरा जुज है इसका, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बिल्डअप, करंट अकाउंट का संभलना यानी फंड के उसमें, और तीसरा जुज जो है वो पाकिस्तान पे शायद इतना एप्लीकेबल इस वक्त हो रहा है बट स्लोली हो रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन स्टिकी है। एग्जैक्ट नंबर देखिए इन्फ्लेशन का मतलब है कीमतों के बढ़ने की शरह। सो वो क्या है? 38% पीक कुछ माह पहले थी, इस वक्त 23% है फरवरी का नंबर। सो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, ये बात दुरुस्त है। किसी भी मुल्क के लिए जरा सोचिए कि ये कितना सोबरिंग मोमेंट है कि बावजूद एक 9 माह की स्टेबिलिटी के आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे 24वीं दफा IMF का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। और ये वो डॉक्टर है जो ICU का डॉक्टर है या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। आज भी आप कमर्शियल मार्केट में पैसे नहीं उठा सकते, आज भी आप बॉन्ड फ्लोट नहीं कर सकते, आज भी आपकी इन्फ्लेशन में अभी जो ड्राइवर्स हैं, एनर्जी सेक्टर की इनएफिशिएंसीज, वो इस वक्त भी 2 फील्ड में है, हमारी गैस की भी बढ़ने का और हमारी इसकी पावर सेक्टर का भी बढ़ने का। अगर ये दोनों आएंगे तो इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग जरूर है बट फौरी तौर पर नीचे आती हुई उस फोर्स से कि हम मॉनेटरी को लूजन करना शुरू करें या पॉलिसी रेट बहुत तेजी से गिरना शुरू जरूर हो जाएगा, ये मैं समझता हूं। सो ये है इकोनॉमी। और फिर प्लीज इन चीजों को ना भूलिए कि ये वो मुल्क है जिसके फंडामेंटल देखे बगैर ये जो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी है, मैंने इतनी इंपेरिकल स्टडीज पढ़ी हैं IMF की, ये बिल्कुल एक टिपिकल फिनोमेना है। और पाकिस्तान अच्छा है कि जो लीवर्स पुल किए जा रहे हैं IMF की प्राइसिंग एडजस्टमेंट से, उसके रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। बट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये तीसरा साल रनिंग है, पाकिस्तान 7% से ऊपर का फिस्कल का खसारा करेगा। ये कई साल रनिंग में
पाकिस्तान आज भी बिजली और गैस दोनों में बड़े खसारे ही नहीं कर रहा। मैं आज सुबह एक पाकिस्तान पे रिसर्च देख रहा था, 44,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। आज डिमांड जो है वो 8, 9, 10 हजार मेगावाट है सर्दियों में, और बाकी सारी कैपेसिटी आइडल है। देर आर वेरी वेरी फंडामेंटल इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी। ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में फंड के साथ एंगेजमेंट करके, ये एक प्रीकर्सर है कि इसको पक्का करना है, पर सर्जरी तो अभी शुरू करनी है। जो फंडामेंटल सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान के, ये है राइट और थॉटफुल तज्जिया ऑन द पाकिस्तान इकोनॉमी। मैं भी समझता हूं प्रोग्राम में जाना चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं है। मैंने इस पे एक बहुत डिटेल का पर्चा लिखा है जिसकी कई चीजें न्यूज अखबार ने छापी हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं 12 प्रिंसिपल्स कि पहले अपना होम ग्रोन प्लान तो सामने रखिए कि आईएमएफ से करवाना क्या चाहते हैं। आईएमएफ बिजली नहीं ठीक कर सकता इस मुल्क की, आईएमएफ पाकिस्तान की टैक्स ब्रॉडनिंग भी नहीं कर सकता। ये सारे काम का जो प्रोसीजरल फ्रेमवर्क है वो आपने सामने रखना है। मैं बहुत सी कंट्रीज अथॉरिटीज को कहता हूं, अगर आप खुद प्रिपेयर करके उन 12 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके नहीं जाएंगे फंड में, तो एक ऑस्टेरिटी के प्रोग्राम में जिस तरह इस वक्त मुल्क है, और उसका जो बिल्कुल इमीडिएट और वैसे ही बिहेव करना चाहिए था इकोनॉमी को, जो Q2 के नंबर हैं जरा उनको देखिए। ग्रोथ के 1% ग्रोथ है, और वो लार्जली या कंप्लीटली लेड है बाय द एग्रीकल्चर, इसलिए कि पिछला साल जो है वो फ्लड्स और बहुत डिस्टर्ब था, तो कॉटन ने बेहतर किया, 5 से 8% की ग्रोथ वहां दिखाई दी। आपकी इंडस्ट्री -0.8% पे है और सर्विस सेक्टर फ्लैट है। सो सोचिए कि कहां खड़े हैं। असल मैट्रिक्स तो कोई गुफ्तगू नहीं कर पाता। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, द फंड्स वी नीड फॉर डेवलपमेंट, क्या खर्च किया है। हम 900 अरब का पीएसडीपी लेके चले थे, ये लिख लीजिएगा मेरी बात, कि हम इसमें से आधा भी मुश्किल से दे पाएंगे इस फिस्कल ईयर में। सो सोचिए कि मुल्क को कैसे ठीक करना है, ये मैक्रो स्टेबिलिटी से कैसे सीमेंट करके वो क्या काम है जो हमने करने हैं। पाकिस्तान टिपिकली बिहेव कर रहा है जैसे एडजस्टमेंट्स में करने चाहिए, ये अच्छी चीज है, बट पाकिस्तान के जो कलीदी और फंडामेंटल मसाइल हैं वो आज भी अपनी जगह पे खड़े हैं, और उनको ठीक किए बगैर ये मैक्रो स्टेबिलिटी लूज करना बहुत आसान है। आज आपको अगर अगले साल 25 अरब डॉलर चाहिए, लेट्स से फंड का प्रोग्राम नहीं हो करते आप, तो आप कहां से लाएंगे वो पैसे? वो पैसे आप अम्ब्रेला ऑफ द फंड में से ही ला सकते हैं। सो कंटिन्यू कीजिए, पर अपनी होम ग्रोन टीम बनाइए जो पावर में, गैस में, पेट्रोलियम में, बजट के एक्सपेंडिचर्स में, एफबीआर में, इन्वेस्टमेंट में सर्जरीज शुरू करे। ये मैं इसलिए कहता हूं कि ये पाकिस्तान में मसाइल डीप है, इनको आप विद द डोज ऑफ एंटीबायोटिक हल कर नहीं पाएंगे। आप खुद मान रहे हैं कि हम आईसीयू के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खाकान साहब, आप क्या कहते हैं? क्या वजीर खजाना कहते हैं कि हम आईएमएफ के बड़े प्रोग्राम में हम जा रहे हैं? बड़े प्रोग्राम से उनके क्या मुराद है? पहले तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थे, अब हम किसी प्रॉपर बड़े प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो क्या ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है अगर हम चाहें? तो आप देखिए, एक तो पहले याद रखिए कि पाकिस्तान ने 23 प्रोग्राम, ये 23वें में हैं और 24वें की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपनी जिंदगी में जो बड़ा प्रोग्राम कहलाता है, आम अल्फाज में उसको कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, वो 3 साल या 4 साल पे मुहित हो सकता है। तो कहना यह है कि हमें उसमें जाना पड़ेगा। अभी हम एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में थे, यानी कि 9 माह की इंटरिम गवर्नमेंट, 9 माह की ये फैसिलिटी, कि ये टाइम राइड आउट हो जाए विद लॉट्स ऑफ pricing changes और monetary tightening to slow the economy so that जो leakages हैं उनको संभाला जा सके। This is what we've just done। अब बड़ा प्रोग्राम से मतलब सादी गुफ्तगू में यह है कि 3 साला प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर समझ लीजिए। वो इस तरह है कि वो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स देखनी पड़ेंगी मुझे कि पाकिस्तान की अगले साल और उसके 3 सालों में क्या आईएमएफ की इंजेक्शन चाहिए ताकि जो एक्सटर्नल नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। ये आईएमएफ का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, और हम फंड के पास इसीलिए जा रहे हैं कि जो इस वक्त खदशात हैं कि ये एक्सटर्नल नीड्स को हम नहीं पूरा कर सकेंगे, फंड की अम्ब्रेला के अंडर ये 25 अरब डॉलर जो बहुत से लोगों ने देने हैं और जो रह जाएगा, लेट से 2 बिलियन अगले साल है, तो वो फंड से पूरा हो जाएगा। हमने फंड के भी पैसे वापस करने हैं, हमें बायलैटरल भी वापस करने हैं, हमें मल्टीलैटरल के भी वापस करने हैं। सो ये फंड के अंडर पूरा हो जाएगा।
अब देखिए ना कि ये तो बात यहाँ हो गई कि अगर प्रोग्राम एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कंप्लीट किया तो ये कंप्लीट करना आसान नहीं है। और ये बात मुझे फवाद इसलिए मालूम है कि वो फैसिलिटी 13-16 की फैसिलिटी थी और वो मैंने एंकर की थी पाकिस्तान की कोर टीम में जब PMLN की ही गवर्नमेंट थी, और हमने एक प्रोफेशनल सेटअप बना के उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। और मैं पहली बार कहता हूं कि पाकिस्तान में उस फैसिलिटी को लिखते भी थे, डिजाइन भी करते थे, कोई अगर मैक्रो मॉडलिंग होनी थी वो भी करते थे, ताकि फंड के साथ इक्वल फुटिंग पे गुफ्तगू की जा सके और जो नॉलेज गैप्स हैं, जो वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लाते हैं, वो उससे पूरा करवाया जा सके। दिस इज हाउ यू डील विद द फंड। ये कहना कि हम फंड पे डिपेंडेंट होके अगली फैसिलिटी चलाएं, इस पे भी सोच विचार कर लीजिए। आप बेहतर फैसिलिटी तब चलाएंगे कि आप रखिए सामने उनके कि एनर्जी में मेरे ये अहदाफ हैं, एनर्जी में मैं इस तरह डीरेगुलेट करना चाहता हूं, मैं इस तरह प्राइवेटाइज करना चाहता हूं, मैं टैरिफ का रिफॉर्म इस तरह चाहता हूं। आप उस टैरिफ के रिफॉर्म में है, मसलन एक मैं कभी कभी हैरान होता हूं, जस्ट गो बैक, आप वो टैरिफ इंप्लीमेंट किए हुए हैं जो डिमांड को कम करता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे रेट बढ़ता है आपकी जो खपत के बढ़ने के साथ साथ उसको कॉरिलेट कर रहे हैं आप। ये पुराना मॉडल है, जब हमारे पास एनर्जी की शॉर्टफॉल थी, आपको फंड ने रोका है कि आप जाके इसको करेक्ट नहीं करते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यार, लेट्स डू इंट्रोस्पेक्शन, लेट्स पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, अपनी HR ठीक करें और अर्जेंसी डिक्लेयर करें मुल्क में इन चीजों पे। इंशाल्लाह मतलब जो इसका लुब्बे लुबाब है वो ये है कि एक मैक्रो स्टेबलाइजेशन आ गई है। इसको सीमेंट तब करेंगे जब अपने रिफॉर्म सामने रखेंगे हर सेक्टर में, और वो करने के लिए आगे बढ़ेंगे फंड की सपोर्ट के साथ। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हाउस इन ऑर्डर किए बगैर आगे नहीं चला जा सकता। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलें।